हेलो गाइड्स, जैसा कि हम जानते हैं आज की क्लास में हम जॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। दो हड्डियों की जोड़ को हम जॉइंट कहते हैं। जॉइंट को हिंदी में हम संधि कहते हैं। वह तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, इमूवल जॉइंट्स। इमूवल जॉइंट को हिंदी में हम रेशेदार संधि या सूचर संधि के नाम से जानते हैं। जैसे जो हमारा ये सिर हो गया, कपार, ये बिल्कुल एक जगह पर स्थिर रहता है। इसे हम इमूवल जॉइंट के अंतर्गत आता है। इसमें इमूवल जॉइंट पाया जाता है। जैसे कि हमारा दांत हो गया, दांत भी अगर हिलने लगता है तो ये समझ लो उखड़ जाएगा या खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो कपार और दांत इमूवल जॉइंट के अंतर्गत आते हैं। नंबर दो आता है हमारा स्लाइटली जॉइंट, जिसे हिंदी में हम अपूर्ण संधि कहते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल हमारी पसली हो गई। पसली ये हल्का फुल्का मूव करती है, ज्यादा मूव नहीं करती है, केवल थोड़ा ही मूव करती है, तो हमारी पसली हो गई। ये स्लाइटली जॉइंट के अंतर्गत आती है। इसमें कार्टिलेज की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए हम स्लाइटली जॉइंट को कार्टिलेजियस जॉइंट भी कहते हैं। नंबर तीन आता है हमारा फ्रीली जॉइंट। जो हमारा फ्रीली जॉइंट आता है, क्योंकि ये जिस दिशा में चाहो ये मूव कर सकता है, मूव करा सकते हैं। इसे कई दिशाओं में हम मूव करा सकते हैं। इसमें साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है, जिसे हम इसे साइनोवियल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, और इसके बारे में हम अब देखते हैं। नंबर एक, इमूवल जॉइंट। इसे हिंदी में हम रेशेदार या सूचर संधि के नाम से जानते हैं। सूचर संधि के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, एक जगह पर ये स्थिर रहता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। कपाल, दांत। नंबर दो आता है स्लाइटली जॉइंट। स्लाइटली जॉइंट को हम हिंदी में अपूर्ण संधि कहते हैं। स्लाइटली जॉइंट को हम हिंदी में अपूर्ण संधि कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई पीछे, ये हल्का फुल्का मूव करती है, और हमारी पसली हो गई। जैसे कि हम किसी सेना वगैरह में, आर्मी में होगा, यूपीपी में हो गया, जाते हैं, तो इसमें बोलता है ना कि 5 इंच का सीना फुलाने के लिए बोलेगा। अगर इतना नहीं फूलता है तो बोलता है कि आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी है। तो इसके अंतर्गत हमारी रीढ़ की हड्डी आ जाती है, बैकबोन, और रिब्स जो कि पसली। नंबर तीन आता है फ्रीली जॉइंट।
क्रीली जॉइंट आ जाता है। इसे हम साइनोवियल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो जोड़ होते हैं उनके बीच में साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है, जिससे हमारा हाथ हो गया जो इधर उधर ऐसे मूव कर रहा है, नहीं तो क्या ये मूव नहीं कर पाएगा। हमारा घुटना हो गया, इन सब में साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। अगर साइनोवियल लिक्विड घटने लगता है तो हमें गठिया नामक बीमारी हो जाती है। गठिया नामक बीमारी में कौन सा एसिड घटने लगता है, तो जैसा कि हम जानते हैं जब यूरिक एसिड घटने लगता है तो गठिया नामक बीमारी हो जाती है। इसे साइनोवियल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसके टाइप्स देख लेते हैं। नंबर 1, बॉल एंड सॉकेट। जो बॉल एंड सॉकेट होता है इसे हिंदी में हम कंदुक खलिका के नाम से जानते हैं। जो ये कंदुक खलिका होता है ये हमारे घुटना और कोहनियों के बीच, घुटना और जैसे कमर और पैर के बीच में एक बॉल नुमा संरचना होती है हड्डी के। जैसे हमारा हाथ हो गया, यहाँ पे ये बॉल नुमा यहाँ पे एक संरचना होती है और इसके यहाँ पे एक खाली स्थान होता है जिसे खलिका कहते हैं। जो ये हड्डी होती है बॉल सॉकेट में जाके आराम से फिट बैठ जाती है, इसलिए इसे बॉल एंड सॉकेट के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में हम कंदुक खलिका कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, या हमारे पैर, कमर से पैर पाई जाती है और हाथों के बीच, कंधे से हाथों के जोड़ को यहाँ पे भी कौन सा जॉइंट पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। नंबर 2 हम देखते हैं, सैडल जॉइंट। जो ये सैडल जॉइंट्स होता है यह बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप होता है। इसे सैडल जॉइंट को हम सेलर के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे अंगूठे में पाया जाता है, जो कि हमारा अंगूठा ऐसे मूव, चारों तरफ ऐसे मूव कर सकता है। तो अंगूठे में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, अंगूठे में सैडल जॉइंट पाया जाता है। तीसरा देखते हैं हम, हिंज जॉइंट। जो हिंज जॉइंट होता है इसे हम कब्जे के नाम से भी जानते हैं। कब्जे जॉइंट के नाम से, कब्जा संधि के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे घुटनों में, जिसे इंग्लिश में नी बोलते हैं, घुटनों और कोहनियों में पाया जाता है, जो हमारा हिंज जॉइंट होता है। नंबर 4 हम देखते हैं, एक ग्लाइडिंग जॉइंट। जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होता है यह थोड़ा फिसलता है। जैसे हमारे जो हाथों में हथेली की हड्डियों को हम मेटाकार्पल बोलते हैं। मेटाकार्पल 5 होते हैं जो हथेलियों में पाए जाते हैं। ऐसे अगर करके हम दबाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे पे ये फिसलती हैं, तो इसे हम ग्लाइडिंग जॉइंट, इसमें हथेलियों में हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। नंबर 5 हम बात करें, पाइवोट जॉइंट।
पाइवोट जॉइंट जो गर्दन में पाई जाती है, इसे थोड़ा इरेज करके हम आगे देखते हैं। जो पाइवोट जॉइंट होता है ये गर्दन में पाया जाता है। जो हमारा गर्दन होता है, ये जो हमारा सिर होता है, ये रीढ़ की हड्डियों पे रखा हुआ होता है। और उसको हम देखते हैं, जैसे कि ये हमारा सिर हो गया, ये हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई, ये हमारा सिर हो गया और ये हमारी रीढ़ की हड्डी होगी। जैसे कि हमने बताया था कि गर्दन में एक सर्वाइकल नामक हड्डी पाई जाती है, जिसे हम C1 सी शॉर्ट फॉर्म में सी के नाम से जानते हैं। वो 2 टाइप्स होते हैं। उसके ऊपरी भाग को हम एटलस कहते हैं, जिसे हम C1 नाम से जानते हैं, और उसके दूसरे निचले भाग को हम एक्सिस कहते हैं, जिसे C2 नाम से हम जानते हैं। और उसमें पढ़े थे हम थोरैक्सिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सी, ये हम गर्दन की हड्डियों के बारे में पढ़े थे उसके पहले वाले वीडियो में। इसमें हम देखते हैं जो इसे हम मानते हैं, ये हमारा एटलस हो गया, ये हमारा एटलस हो गया, जिसे हम C1 के नाम से जानते हैं। और दूसरा हमारा एक्सिस हो गया, जिसे हम C2 नाम से जानते हैं। जो स्कल और एटलस के बीच में कौन सी जॉइंट पाई जाती है, तो हम कहेंगे इलिप्सॉइड जॉइंट्स। इसे हम इलिप्सॉइड जॉइंट्स कहते हैं, जो ये ऊपर नीचे जो ये हमारा गर्दन होता है, ये हमारा सिर हो गया, ये नीचे एटलस हो गया, जो ऐसे ऊपर नीचे होता है ना, कि हल्का ऊपर नीचे हमारा सिर होता है, तो इसमें इलिप्सॉइड जॉइंट पाई जाती है। अगर हम कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्कल और एटलस के बीच में कौन सी जॉइंट पाई जाती है, तो हम लगाएंगे इलिप्सॉइड जॉइंट। लेकिन कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल पूछता है कि गर्दन में कौन सी जॉइंट पाई जाती है, तो
पाइवॉट जॉइंट पाई जाती है, जिसे खूंटी संधि के नाम से भी जानते हैं। पाइवॉट जॉइंट पाई जाती है जो गर्दन को लेफ्ट राइट दाएं बाएं ऐसे देखने के काम में करती है। पाइवॉट जॉइंट, अगर हम बात करें एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सी जॉइंट पाई जाती है, ऐसे भी कुछ से पूछता है ना कभी कभी, तो एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सी जॉइंट पाई जाती है, तो हम पाइवॉट जॉइंट कहते हैं। पाइवॉट जॉइंट्स को हम खूंटी संधि के नाम से भी जानते हैं। इसे खूंटी संधि के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घर की दीवारों पर अगर जो खीला मारा जाता है, एक बार तो अच्छे से धंस जाता है, उसे अगर हल्के से इधर उधर थोड़ा सा मार दो तो पूरा तो निकलता नहीं, वो दाएं बाएं हल्का फुल्का होने लगता है ना, हिलने लगता है। तो इसे वैसे ही इसे हम पाइवॉट जॉइंट के एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। अब हम देखते हैं मांसपेशियों के बारे में।